जय श्री राम। भक्तों, आज मंगलवार का पावन दिन है और बजरंगबली की कृपा से आज हम सब मिलकर मंगलवार व्रत कथा का पाठ करेंगे। कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। इस पवित्र वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रभु का आशीर्वाद मिले, और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हर रोज इसी तरह की पवित्र कथाएं और धार्मिक जानकारी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को अभी फॉलो कर लें। चलिए अब श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। दक्षिण भारत में यह दिन स्कंद, जिन्हें मुरुगा या कार्तिकेय भी कहा जाता है, को समर्पित है। भक्त इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। मंगलवार व्रत उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके अन्य लाभों में परिवार में सुख शांति शामिल है। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोग मंगल ग्रह से जुड़े हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए व्रत रखते हैं। विधि: ये पूरे दिन का व्रत होता है। मंगलवार व्रत रखने वाले भक्त केवल एक बार भोजन करते हैं, जिसमें आमतौर पर गेहूं और गुड़ से बना कोई भी भोजन शामिल हो पाए। अधिकांश हिंदू बिना किसी अंतराल के 21 मंगलवार तक व्रत रखते हैं। मंगलवार व्रत हनुमान और मंगल को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो इस दिन का स्वामी है और जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। मंगल को संकट का कारण माना जाता है और यह व्रत हमारे मार्ग में आने वाली बुराइयों और समस्याओं को दूर करने और सुख का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत के पीछे यह मान्यता है कि भगवान हनुमान अपने भक्तों को जीवन की कठिनाइयों, विशेषकर मंगल ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न कठिनाइयों से उबरने में सहायता करेंगे। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति भी इस व्रत का कड़ाई से पालन करते हैं। मंगल ग्रह 9 नवग्रहों में से एक है। उन्हें अंगारक और कूजा नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक है। मंगल धर्म के रक्षक और जीवन के उद्देश्य के रूप में विख्यात है। गणेश पुराण। एक बार हिरण्यक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्यक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में प्रकट हुए। उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। उनके पुत्र मंगल की संतान हुई। शिव पुराण अध्याय 2.171। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे, तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था और जिसकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शिव ने बालक को पालन पोषण के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि धरती द्वारा हुई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्र लोक से भी श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौर मंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भगवान मंगल के 4 हाथ हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। वे लाल आभूषण पहनते हैं।
भगवान मंगल की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोगों, ऋणों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न लाल मूंगा है और उनका दिन मंगलवार है। वे दक्षिण दिशा के संरक्षक है। व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने ससुर के गांव गया। उसके ससुराल वालों ने उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे बेहतरीन व्यंजन खिलाए। लड़के ने अपने ससुर से कहा, कृपया अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। मेरी मां बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ससुर ने कहा, हाँ, ये सही है, लेकिन हमने उसे कपड़े और नकद देने की पूरी तैयारी नहीं की है। लड़के ने कहा, हमारा परिवार इतना गरीब नहीं है कि हर बार ऐसे प्रस्ताव स्वीकार कर ले। आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। लड़के की सास ने एक और आपत्ति जताई और कहा, मेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई है और वो बहुत सुंदर है। वो सोने के गहने पहनेगी। यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? लड़के ने कहा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए काफी बहादुर हूं। मेरा बलवान शरीर देखो। सास ने कहा, ये बलवान शरीर नहीं, बल्कि बुद्धि है जो हमारी रक्षा करती है। लड़के ने कहा, मुझे बुद्धिहीन मत समझो। ससुर और सास ने दामाद से कुछ देर तक बहस की और अंत में अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए राजी हो गए। नवयुवती पति पत्नी दोनों गांव के लिए रवाना हुए। मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन मंगल देवता को समर्पित है। वे इस दिन के स्वामी हैं। मंगल ने ब्राह्मण की सुंदर पत्नी को देखा। ऐसी सुंदरता देखकर वे दंग रह गए। उन्हें जादू टोना आता था। उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र का वेश धारण किया और लड़के से कहा, ये मेरी पत्नी है। तुम कौन होते हो इसके साथ जाने वाले? इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्राह्मण का पुत्र अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को देखकर व्याकुल हो गया। उसने कहा, तुम भूत हो, तुम धोखेबाज हो। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे तुम्हें कैसे दे सकता हूं? स्त्री दोनों में अंतर नहीं कर पाई। वह असमंजस में खड़ी रही। कुछ ग्वालों ने उनका झगड़ा देखा। वे उनके पास गए और झगड़े का कारण पूछा। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, वह मेरी पत्नी है। ये आदमी धोखेबाज है। वह छलावा करके मेरी पत्नी को ले जाना चाहता है। वह आदमी नहीं है जिसने इस स्त्री से विवाह किया है। मैं उसका असली पति हूं। ब्राह्मण के पुत्र के वेश में मंगल ने कहा, वह मेरी पत्नी है और मैं उसका असली पति हूं। उनके दावों पर ग्वाले असमंजस में पड़ गए। एक ग्वाले ने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? महिला ने कहा, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इतने सालों बाद मैंने पहली बार अपने पति को देखा है। मैं दोनों में फर्क नहीं कर पा रही हूं। मामला और भी पेचीदा हो गया। एक चरवाहे ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उसे लगा कि उनमें से एक प्रेत है। वह ऐसे प्रेतों से निपटना जानता था। उसने कहा, एक टोंटी वाला मिट्टी का घड़ा लाओ। मैं इस महिला को इसके असली पति को सौंप दूंगा। उन्होंने एक कुच्चा करवा या टोंटी वाला घड़ा मंगवाया। चरवाहे ने कहा, ये महिला उस व्यक्ति की है जो इस घड़े में टोंटी के रास्ते प्रवेश कर सकता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, ये अन्याय है, मैं इस घड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। ग्वाले ने कहा, तो तुम धोखेबाज हो, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। ब्राह्मण का पुत्र चुप रहा। वह असहाय था। मंगल ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी है। मैं इस घड़े के छेद से प्रवेश कर सकता हूं। चतुर ग्वाले ने कहा, अगर तुम इस घड़े में प्रवेश करोगे तो वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। मंगल एक आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। वह अपना रूप किसी भी आकार में बदलने की कला जानता था। वह बर्तन के मुंह से अंदर घुस गया। चरवाहे ने मुंह को कसकर बंद कर दिया। मंगल बर्तन में कैद हो गया। वह बाहर नहीं निकल सका। उसकी भागने की संभावना को खत्म करने के लिए चरवाहे ने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उस मिट्टी के बर्तन को
उसमें गहराई तक डालकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। ब्राह्मण का पुत्र प्रसन्न हुआ। उसने चरवाहे को उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से यह मान्यता बन गई है कि मंगलवार को किसी को भी जमीन नहीं खोदनी चाहिए, ताकि मंगल ग्रह की बुरी आत्मा हमेशा के लिए पृथ्वी के अंदर ही रह जाए।